5.5 6.5 समझ में नहीं आया तो बहन भैया। हाँ एक शेर फिर मैंने लिखा है, दुगुन नहीं तो 7.5 करवा देती, दुगुन है इसमें ना। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं। साला अभी 2026 के जयंती में हमने देखा पूरा भारत अंबेडकर में था, तो ये मूर्तियां तोड़े वाला कुकुरा कहां से आया से? जब पूरा भारत अंबेडकर में था, पूरा भारत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाने में लीन था, तो ये मूर्ति तोड़ने वाले कहां से आए थे? पाकिस्तान से, चाइना से, कि डोनाल्ड ट्रंप भेज ले रहे हैं? नहीं नहीं, अमेरिका वाले नहीं भेज सकते। अमेरिका वाले बाबा साहब का बहुत कदर करते हैं, ठीक है? अमेरिका वाले बाबा साहब का बहुत कदर करते हैं। हाँ, अब तुम लोग वही भगवान का चक्कर में पड़ा हुआ। भगवान तो लोग को खोपड़ी से नहीं निकलत है। गौर करना, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह, जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। अच्छा, जय भीम बोल अदब से सलाम का नाम पर कई लोग हाथ उठा के ताली बजा देना। कई लोग सोचता हूं कि मर्द जना ज्यादा परेशानी वाली बात है। ताली बजाने वालों के लिए, ताली नहीं बजाने वालों के लिए क्या लगता है कि नो नो, मेरे कहने का मतलब ये मत है कि तू हाथ उठा के मार हल्ला बचावा। सुना सुन ले, बस ताली से बेहतर। क्या लगता है कि कोई शौक में आकर के आपके यहां बाबा साहब के नाम का जयकार करता है? बाबा साहब के नाम का जयकार तो दूर, क्या शौक से कोई आपके मोहल्ले में आकर के आपके लोगों को शराब देता है? अभी नंदनी को बात कर ली जयंती में, समाज में शिक्षा बा नंदनी, लेकिन हम बहुत सारा मंच पर देखा था नहीं कि कुछ दूसरे समाज को कुकुरा आके बदनाम करेंगे सब। किसी को कोई भाई हाथ तो धैल नहीं कि तू जयंती में मत ही हो। दूसरे समाज के लोग आ करके पी करके बेवड़े बाजी करते हैं ताकि बाबा साहब की जयंती बदनाम हो जाए। वरना बाबा साहब के मानने वाले लोग मंच पे बदगी नहीं करते हैं, बाहर से आने वाले लोग बदगी करते हैं। अब इतना भी समाज गया गुजरा नहीं है। जिस समाज के लोग सबको जगा रहे हैं, जिस समाज के लोग बाबा साहब को समझे, जिस समाज के लोगों ने अपने महापुरुषों को समझा, वो इतने भी गए गुजरे नहीं। लेकिन हाँ, समाज में कुछ अराजक तत्व तो आते हैं जो जानबूझ करके मंच पे भदकी करते हैं ताकि ये समाज बदनाम हो। और शायद इस चीज को कलाकार समझ नहीं पाते, क्योंकि हमसे ज्यादा तो हमें नहीं लगता कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोई मंचो करत हो। तो मैं तो पढ़ता हूं ना, बाबा साहब के लिए जिनके दिल में श्रद्धा है वो बाबा साहब को बड़ी दिल से मानते हैं। जो बस नाम के लिए आते हैं, कुछ लोग तो पी पी के माला चढ़ाते हैं। एक मंच पे थे, एक मेहमान आ रहे थे, उधड़ल्ले से हमारी तरफ आ रहे हैं, पूरा लंबा झुंड लेकर के। हम कन्हैया साहब, हमसे भी बड़े देवता उधर खड़े हैं। पूरी पब्लिकवा ताली बजाने लगी कि एक काम केवल दीवाना कर सकता है, वरना अतिथियों से लोग पैसे लेने में परेशान रहते हैं। हम कहने पहले वहां माला चढ़ा के आवा तब दीवाना का मंच पाए। हम ऐसे ही ठेठ हैं। गौर करना साहब, ये क्या लगता है आपके मोहल्ले में ये जो दबा कुचला समाज है? दबा कुचला समाज का मतलब पहले तो आज अबहिन भी बहुत सारे गवैजन के ही पता नहीं समझ में आयल कि बहुजन समाज मतलब खाली चमारे हो लखा।
जबकि पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं बहुजन समाज मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अर्थात देश की 85% आबादी के लोग बहुजन समाज के लोग हैं। ओकरा में ठेठ में कहल जाता अहिर चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंद मला नुनिया चौहान भर बिहार तमाम जात, उसको राउंड फिगर कर लीजिए तो 6743 जातियों में हमारे इस समाज को देश के मूल निवासियों को लोगों ने विभक्त किया। ये सारी जातियों के लोग बहुजन समाज में आते हैं, लेकिन अभी भी बहुजन समाज मतलब समझना कि खाली चमारे हो। अब इन तो जौन शेड्यूल कैटेगरी में बाणा सन वो ना समझ पाता कि लगे तो बहुजन समाज में खाली चमारे होला, खाली जाटा होला, खाली महार होला। नहीं, आइए बहुजन समाज मतलब तो इस बहुजन समाज को ठगने के लिए आपके घर में गली गली दरवाजे दरवाजे जा करके लोग आपको खरीदने का काम करते हैं। क्या दे करके? दारू, पैसा, साड़ी, बिछिया, नथिया, छुछिया। क्या लगता है ये हमारे और आपकी कमी नहीं है? नो, लाइन सुनेंगे। पैसा शराब अरे मुर्गा साड़ी तो हर ली हो। अब ई खाली बात तू ही लोग बदे नहीं की कहती, हमार आवाज लाउड स्पीकर से गांव के इर्द गिर्द हर बहुजन समाज के कानों तक पहुंच रही होगी। सबके लिए बोल रहा हूं, अगर आप चुनाव के दौरान वोट की सौदेबाजी करते हो तो एक बार ध्यान से सुन लेना। इसलिए पैसा शराब अरे मुर्गा साड़ी तो हर ली हल, आई मती बुझी हो तोहरा बाबू के हदी है, ई मती बुझी हो तोहरा बाबू के हदी। दिहते न बाबा, दिहते न बाबा भोटा वके अधिकारवा तो ना झंकते। अरे दिहते न बाबा भोटा वके अधिकारवा एहो ना झंकते, कवन कुकुरा दुआरवा की ना झंकते, कवन कुकुरा दुआरवा की ना। हमें लग रहा है ये बात यहाँ के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इस महफिल में बैठे सभी लोग ईमानदार हैं। अपने वोट की सुरक्षा आप लोग जी जान दे करके कर सकते हैं। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो चुनावी समर के दौरान अपने वोट को पौआ पे, अद्धा पे, मुर्गा पे, मटन पे, साड़ी पे, छुछिया पे, नथिया पे, बिछिया पे जो बेच देते हैं। देखिए, मैं ये बात इंडिविजुअली किसी को नहीं कह रहा हूं, इसलिए कोई अपने दिल पे नहीं लेगा। मैंने बोल दिया, यहां कोई नहीं वैसे। अब बतियावा जा मत। अब जे के चिन्हले वाला उनके समझावा, घरवा कहूंगा काहे नहीं समझावाला मर्दवा तो लंठ हुआ है। एक मतलब वही खेमक वका तो हो ई जान ला, खाली तू अंगुरी देखेबा दूसरा वरी तो तीन अंगुरिया तोहरे के कही तो बीडीसी हुआ तो तेनके पता ना कि क्यों ना मोहल्ले में दारू बैठले हुआ। ए भैया हमसे न टकरा, आराम से जवन कहत नहीं के चुपचाप सुन, ठीक ना। अब बोलबो बीच में तो हम जवन बोले के सोचले रहब उ भुला जाए। हम जो बोलने के लिए सोचे हैं वो भूल जाएंगे। आवा प्रत्याशियों पर आवत नहीं, खाली वोटरे पर थोड़ी आई मर्दवा। हमार केकरा, हमार एंगल केकरा और रिव्यू में कोनो गारंटी नहीं। गौर करना,
ये जो इस बहुजन समाज की सौदेबाजी होती है, याद रख लेना, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको एक मत का अधिकार नहीं देते तो ये प्रत्याशी क्या आपके दरवाजे पे कुत्ता सुसु करने नहीं जाता। और न यकीन हो तो अपना इतिहास उठा करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले पढ़ लो, देख लो कि आप कहां थे, आपके पास कौन आता है। छोड़ो भाई, प्रधानी से हट जाओ, एमएलसी के चुनाव में आ जाओ ना। जिनके घर वोट नहीं आता उनके घर कौन आता है? एमएलसी के चुनाव में जिनके घर वोट नहीं आता है, कभी एमएलसी का प्रत्याशी आता है क्या? उसके लोग आते हैं क्या? लेकिन प्रधानी वाले चुनाव में 18 से ऊपर हो गए तो रुपया पर तोला है लगभग। साहब, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मत का अधिकार आपको वोट बेचने के लिए नहीं दिए थे, उन्होंने यह एक मत का अधिकार आपको आपके बच्चों के भविष्य को 5 वर्ष के लिए सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दिया। अब आप तय करो कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बेचते हो, गिरवी रखते हो, या एक ईमानदार प्रत्याशी जिताकर। क्योंकि मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका बिका हुआ वोट बिका हुआ प्रत्याशी पैदा करता है। आपका बिका हुआ वोट बिका हुआ जनप्रतिनिधि पैदा करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए डिटेल में जाता हूं, डिटेल में जा रहा हूं। यदि आप प्रधान को पैसा पे वोट देते हो, प्रधान के दारू मुर्गा पे वोट देते हो, तो प्रधान आपका मनरेगा नहीं देखेगा, आपका मनरेगा खा जाएगा। बीडीसी को पैसा पे वोट देते हो तो बीडीसी 4 लाख रुपया लेकर के ब्लॉक प्रमुख को वोट दे देगा। आगे नेताजी गियर में आइए। ओम प्रकाश दीवाना, अगर आप विधायक को पैसे पे वोट देते हो, विधायक आपका विधानसभा बेच देगा। आप पौआ पे बिकते हो यार, शर्म करो। मैं नहीं बिकने का भी मोल बताऊंगा। आप पौआ पे बिकते हो और विधायक 10 करोड़ में बिकता है। आप दारू पे बिकते हो, सांसद कैबिनेट मंत्री बनता है। आप पैसे पे बिक जाते हो, मुख्यमंत्री बिरादरी देकर करके इनकाउंटर कराता है। आप पैसे पे बिक जाते हो, प्रधानमंत्री को देश की परवाह नहीं बिकना। अब बीडीसी जी तुम्हारे लायक बताओ, चूंकि प्रत्याशी आप हैं, जीते हुए हैं। जो मोहल्ला बिकने लायक नहीं होता है, मैं प्रायोगिक चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि जो मोहल्ला बिकने वाला नहीं होता है और जो मोहल्ला बिकने वाला होता है, दोनों में फर्क समझ लेंगे। अगर जिस प्रधान को आप जिता देंगे पैसा पे, दारू पे, वह प्रधान इसलिए आपका मनरेगा खा जाएगा क्योंकि उसे पता है इन साल ये लोग पौआ लिया है, अगले साल ये अद्धा लेगा। समझ में आ रही बात बीडीसी ना? क्षेत्र पंचायत साहब, और जिस मोहल्ले का वोट नहीं बिकता है और जिस मोहल्ले का वोट बिकता है, उस मोहल्ले में प्रत्याशी सर उठा करके और पाकिट ऊंचा करके जाते हैं, और जिस मोहल्ले का वोट नहीं बिकता है उस मोहल्ले में प्रत्याशी पाकिट ठंडा करके और सर नीचे करके जाते हैं। इतना है नहीं बिकने की ताकत, ये है नहीं बिकने की ताकत। अगर लगता है कि ये 5 वोट नंदनी के टीम का निर्णायक है और ये 5 वोट नहीं मिलेगा, यानी एक मोहल्ला हो गया, एक मोहल्ला इधर, एक मोहल्ला इधर, एक मोहल्ला इधर, इतने लोगों का मोहल्ला है, करीब करीब लगभग 150 वोट हुई करीब। अगर ये 150 वोट बिकने लायक नहीं है, उसे पता है कि ये लोग ईमानदारी पूर्वक वोट देते हैं, वहां हर साल प्रत्याशी सर झुका करके जाएगा। ये है नहीं बिकने की ताकत। और बाबा साहब 1 वोट का अधिकार ऐसे नहीं दिए थे। इसी बात को मान्यवर साहब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में कहा। क्या कहा? मान्यवर साहब जी के याद कर बतिया,
अरे बेचेला जे वोट अपन बेचेला इज्जतिया, वोट अपन बेचेला इज्जतिया। मान्यवर कांशीराम साहब जी कहा करते थे, जिस तरह से अपनी बहन बेटियों का सौदा घर परिवार बर देख करके करते हो, परख करके करते हो, जांच करके करते हो कि कहीं जिस लड़के से मैं शादी कर रहा हूं वो दारूबाज तो नहीं है, जिस लड़के से मैं शादी कर रहा हूं वो नशाबाज तो नहीं है, जिस लड़के से शादी कर रहा हूं वो कहीं अय्यास तो नहीं है, जिस लड़के से शादी कर रहा हूं वो चोर बदमाश तो नहीं है। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, आप अपनी बेटी बेचते हो नहीं साहब, बेटी परिवार देख करके देते हो। ठीक उसी तरह से आपको वोट नहीं बेचना है, वोट सोच समझ करके जांच परख करके देना है, बेचना नहीं देना है। और यदि जांच परख करके नहीं देते हो, वोट जांच परख करके आप नहीं देते हो, तो जो चुनाव में दारू पिलाएगा वही दारू भट्टी पे चुनाव के बाद पीटेगा भी। यही में कई लोगन के प्रायोगिक लगतो हुई, जो पूरे चुनाव दारू पिलाएगा, जीतने के बाद कहो कि प्रधान जी दारू पियावा, तो वही दारू भट्टिए पर पीटी। सवाल क्या है, बेचने लायक क्या है? आप वोट नहीं बेच सकते हो, इसमें से कोई वोट नहीं बेच सकता, मैं भी नहीं बेच सकता। बेचा क्या जाता है इतना तो मैं जानता हूं कि अगर किसी के भी दिल में ऐसी बातें आई होगी तो उनको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरेगी। बेचा क्या जाता है मैं बता दूं, आप सौदा किसका कर सकते हो? सौदा आपने घड़ी खरीदा है, आपकी खरीदी हुई घड़ी है, इसको 2 रुपया कम 2 रुपया ज्यादा में बेच सकते हो। आप अपने खरीद से बनाई हुई गाड़ी को बेच सकते हो, आप अपने कमाई से बनाए हुए खेत को बेच सकते हो। बहुजन महापुरुषों के संघर्षों का आप सौदा नहीं कर सकते हो। अगर बहुजन महापुरुषों के संघर्षों का आप सौदा करते हो तो आप बहुजन के वंशज कहलाने लायक नहीं। क्यों नहीं बेच सकते हो? मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर वोट बेचेगा तो वोट बेचने वाला व्यक्ति अगर जीतेगा तो दारू पीने जाओगे, दारू भट्टी पे मारेगा। और जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों को नथिया, छुछिया, बिछिया, साड़ी दे करके वोट लेगा, याद रख लेना जीतने के बाद वही साड़ी उतारने का भी काम करेगा। याद कर लेना। और आज हो रहा है, जब आप शासन सत्ता में थे क्या मजाल कोई आपकी बहन बेटियों पे आंख उठा करके देख ले। शासक वर्ग का शोषण नहीं होता। अच्छा हाँ, कामरेड सुभाष पटेल जी आपने आशीर्वाद दिया, और जब पहली बार आए थे हमको लगता है तो बहुत कामरेड लोग मिले थे, क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम। अच्छा सर भाषण दिए थे वही? ओह सॉरी, बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम जय भारत। इन लोगों ने भी खूनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उन सभी लड़ाइयों को कलम में समेट दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तलवार नहीं उठाया, क्योंकि तलवार से समाधान नहीं होता ना साहब। अभिनंदनी के बिरहा ने भी बताया कि आप कितना हो बड़ा जंग जीत लो, मैं बार बार मन से कहता हूं आप कितना हो बड़ा जंग जीत लो, उसका समाधान समझौते पे आता है। और समझौता में कभी तलवार नहीं चलती, समझौते में कलम चलती है। बात समझ में आ रही है? समझौते में तलवार नहीं चलती, किसी का मर्डर भी करके जाओगे और यदि आपको जज को रिहा करना होगा तो कलम चलाता है, तलवार नहीं चलाता। याद रखना, बाबा साहब ने उसी कलम का सहारा लिया। इसलिए कभी भी अपने इस वोट का सौदेबाजी मत करना। क्यों मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अरे उन्होंने कहा जिन्होंने यूपी में आपको 4-4 बार सत्ता दिया, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं भाई। उन्होंने कहा जिन्होंने यूपी में आपको 4-4 बार सत्ता दिया। और याद कर लो, जो हमारे बुजुर्ग साथी होंगे वो इस बात के गवाह हैं कि वो टूटे लेकिन बीके नहीं, तब 4-4 बार सत्ताधारी हुए। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब की इन लाइनों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
मान्यवर साहब जी के याद कर बतिया, अरे बेचेला जे वोट अपन बेचला इज्जतिया। अरे त्यागले न रहते बाबा, त्यागले न रहते बाबा, घर परिवारवा तना झकते। अरे त्यागले न रहते बाबा, घर परिवारवा तना झकते। एहो ना झकते, एको कुकुरा दुअरवा की ना झकते, एको कुकुरा। एक बात बता देना चाहता हूं साहब, बाबा साहब के उन 4 बच्चों की कुर्बानी आपको याद क्यों नहीं आती? उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दिया, तब जाकर के आपको ये सारे अधिकार मिले हैं। उन्हें अपने पूरे जिंदगी को आपके लिए लगा दिया, आपके बाल बच्चों के लिए लगा दिया, तब जाकर के अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं नहीं जानता, फाइनली मैं बिकाऊ लोगों को जानता भी नहीं, मुझे बिकाऊ लोगों की पहचान भी नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि लोग बिकते हैं। लेकिन बिकने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप पौआ पे बिकते हो तो आपके बिके हुए, आपके जीते हुए प्रत्याशी 4 लाख में बिकते हैं। लेकिन बिकने वाले दोनों लोग सुन लेना, वोट देने वाले भी सुन लेना, वोट लेकर के बिकने वालों आप भी सुन लेना। एक बार पैसा रख लो हाथ पे, आंख बंद कर लेना, तिजोरी में पैसा रख देना और आंख बंद करके एक बार अपने महापुरुषों की कुर्बानी को याद कर लेना। अगर आप अपनी तिजोरी से पैसा लेकर के वापस नहीं उस व्यक्ति के हाथ में दे देना तो कह देना कि ओम प्रकाश दीवाना क्या कर रहा था। साहब मिशन की तरफ चढ़ने पे मिशन कुर्बानी मांगती है। क्या लगता है ओम प्रकाश दीवाना आपका भाई आसानी से भी रागा लेता है? आप सोशल मीडिया पे देखिए, रोज कुत्ते भोंकते हैं, रोज, और सिर्फ उनके भौंकने का वजह यही मिशन, और मिशन के साथ साथ आप लोगों का प्यार, कि कैसे प्यार पाता है इतना, समझ लेना। बंद कर दो ये सब काम करना, चूंकि इन अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए दे दी कि मैंने जो जिल्लत झेली है वो जिल्लत आपके बच्चों को न झेलनी पड़े। मैंने जो कष्ट सही है वो कष्ट आपके बच्चों को न सहना पड़े। अगर ओम प्रकाश दीवाना बेबाक बोलता है तो इसलिए बोलता है कि ओम प्रकाश दीवाना ने जो बिरहा में जिल्लत झेला है, आने वाली मेरी पीढ़ियों को ये जिल्लत न झेलना पड़े, इसलिए मैं इतना बेबाक बोलता हूं। मेरी लड़ाई जारी रहती है, अपने महापुरुषों का कदर करो। दूसरी लाइन और गीत की आखिरी कड़ी, इसे आप लोग सुनेंगे। अरे जवन वोट बेच के पिए दारू गांजा, तो इहे वोट सबके बनावेला राजा, इहे वोट सबके बनावेला राजा। इसकी कीमत इस बात से लगा लीजिएगा, इसकी कीमत सिर्फ इस बात से लगा लीजिएगा, प्रधानी वाले चुनाव में प्रधान जी को बोल दीजिएगा कि मेरे घर में वोट नहीं है, नहीं आएंगे आपके द्वार, आपको पूछने तक नहीं आएंगे कि आप गांव में रहते हैं कि आगे चाय। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, शांति से चाय पिला देंगे। मेरी गीतों का एक भी सेंटेंस जया न हो और चाय पानी भी हो जाए। कलाकारन का ये एनर्जी है, सूरदास जी को पहले पिलाई, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो डबल साइलेंसर का काम करेंगे। गौर करना साहब, इसलिए हमें कभी भी अपने वोट का सौदा नहीं करना है। आपका प्रत्याशी जीते या हो सकता है जिताऊ ही प्रत्याशी को दीजिए, तो उस प्रत्याशी को आप बिना सौदा किए वोट दीजिए, बिना सौदा किए वोट दीजिएगा साहब ना। उस प्रत्याशी की औकात नहीं है कि आपकी गली नली न बनवाए,
बिना सौदा का वोट दे करके तो देखिए। और अरे यार, आप पूरे 11 महीना अपना खाते हो, अपना पीते हो, 1 महीना में कौन सा गरीब हो जाते हो कि 5 साल के लिए अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख देते हो। एक उदाहरण और सुन लीजिएगा कि आपका खरीदा हुआ वोट से जो प्रत्याशी जीतता है, वह आपका काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि आपका काम नहीं करेंगे तब पर भी आप अगली बार वोट दोगे। क्योंकि वोट का कीमत चाहे आप काम से लगा लो, चाहे वोट की कीमत दारू पे लगा लो। एक बार आप बिक गए तो बिकल सौदा का फिर दोबारा कीमत लगेगा? नहीं लगता। इसलिए बिकने का नहीं, और नहीं बिकने की वजह यह है कि यही वोट सबको राजा बनाता है। कैसे? जवन वोट बेच के पिए दारू गांजा, अरे तई है वोट सबके बनावे राजा। कहेला दीवाना जाना, कहेला दीवाना जाना, मत के बमरवा तना झोंक। अरे कहेला दीवाना जाना, चूंकि विकास बढ़िया गीत गावे और हम चाह रहे हैं कि अगर आप लोग हैं, हालांकि एक चीज में शायद विदाउट आदेश में बोल रहा हूं, आप लोग की इच्छा है विकास को गवा देना, विकास को गवा देना। बारात घरात मलिकार से हम पूछा नहीं, सुने वाला तो कुछ कह दे माने। हाँ, इसलिए कि बारात घरात से पूछना जरूरी है कि भैया साटा तू लोग के गवा दला दूसरा के। तो इसलिए मैं सबसे राय लूंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि विकास भी एक गीत गाएं। तौबा। अरे कहेला दीवाना जाना, एक लाइन यहीं पे राग चेंज कर दो, भैरव कर दो। ठीक है, लगा रस काम भर चला। ये गीत मैंने मूर्ति तोड़ने वाले के लिए बोला था। हाँ, दो साधो। लाया जिसने कलमजू को देती गवाही पेन है। परदुमन भाई एकरा भी ना उदास लगत ना। अरे लाया जिसने कलमजू को देती गवाही पेन है। डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। अरे मनुवादियों के छाती पर, अरे मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। भाई को गवाना है, लाइन से काम हो जाए। जो मूर्ति, अच्छा गाड़ी तो पड़ी, हाँ हाँ, अब टाइम हो गया, हमरो के निकले बड़ा काम भाई है ना। अब बड़ी बड़ी जिम्मेवारी में गायक परिवार देखना, कंपनी देखना, वही में नेतागिरी देखना, अब ड्यूटी बढ़ गई। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी छुट्टी हो, लेकिन हम इहो नहीं चाहिए कि हमार कसरिया रह जाए, लोगन के ई न लगे कि दीवाना आधा तिहा कह के चल गए। तो ये लाइन में गाली भी है, लेकिन मैं गाली सबको नहीं देता, लेकिन जो मेरे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गाली उनके लिए है जो चोरी चुप्पे राती बिराती, जैसे राम मंदिर में पैसा चुरा लेना सन,
चोरवा वही तर जौन राती बिराती चोरवा बाबा साहब का मूर्ति तोड़न सन उन्हन बदे कहत है। पहली लाइन नौ भाषा की जानकारी थी। अब बापों के बाप अंबेडकर कैसे हैं का मुंह से कहने से नो। नंदनी ऐतिहासिक चीजों में और पौराणिक चीजों में इतना ही अंतर है कि ऐतिहासिक चीजों का साक्ष्य है, पौराणिक चीजों का साक्ष्य। ऐतिहासिक चीजों का सबूत है, दस्तावेज है, एविडेंस है, लेकिन पौराणिक चीजों का दस्तावेज अगर कह दे जाओ कि केकर मूड़ी कटल है वो के तनी आज जोड़ के दिखावा संत दिखाई कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप एक बार कहोगे मैं 1000 बार दिखाऊंगा। देखो मैं क्या बताऊं। 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। अरे तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे, बस एक अम्बेडकर भारी थे। हम तनी अगल बगल राड बेसल कम कह दिल बनी, लेकिन कुछ गवैया हुआ बिना मतलब का विद्वान बने खातिर बेवजह साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जब से बाबा साहब को गा रहे हैं 2-3 साक्ष्य जिसे मैं प्रमाणित करता हूं, तो कुछ मिशनरी कलाकारों को मैं देख रहा हूं नंदिनी जी कि बिना मतलब का इस बात को डिमोनेटाइज करने के लिए, डाउन करने के लिए, इग्नोर करने के लिए एक गवैया का देखा था कि उल्टा पलटा कुल चिट्ठा खुला। सच से अपने महापुरुषों को गलत मत बताओ, वरना उन मनुवादियों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा। अच्छा इस समझो मर्दे पागल भाई, आखिर तू लोग सुधर ब्या कर। तोहरा गईला के बाद यही में आई के कितने गवैया मंचवे पर बाबा साहब के अवतार बतावे लगा था। अब तू लोग पागल मत सुनो तरह पागलपन तो होने लोग एको बेरी नहीं खड़ा होके कहो कि भैया बाबा साहब अवतार के मानत रहो सारे कहीं का बाबा साहब अवतार के मानत रहो, बाबा साहब का तुम लोग अवतार कराते रहो। हमने जो एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अरे एक कलाकार का भाई हमने सुना क्या बेतुका बता रहा है। मैं डेट वाइज बताया कि 2008 से लेकर 2016 तक बाबा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब थे और बराक ओबामा साहब ने एक सर्वे कराया और उसी सर्वे के दौरान उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। और एक कलाकार अलगे सन बता रहा है मिशनरी। अब आप नहीं समझेंगे तो अपने महापुरुषों को भी इसी तरह देवी देवता बनाते रहेंगे। आपको इस बात को समझना होगा, मिशन कहने से, मिशन जानने से, मिशन गाने से और मिशन समझने से बड़ी अंतर है। अटे न लोग, मैं चाय पीता भी नहीं, अरे यो लोग ना पी, हमारे संग यो तपस्या कर लो ना, तपस्वी लोग बाद में ठंडो पी लिया। अगर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो तो चाय ठंडा ना पिएगा। अरे चला हर हकत हो जा, चाय पर मिशन भी करवा गौर करेंगे, ये त्याग है। हाँ जब मिशन का डोज दिया तो ससुरा चाय का डोज जका कुछ कह रहे थे आप लोग, चाय में भुलवा दिया। हाँ 2008 से लेकर के 2016 खैर ये उदाहरण, इसके लिए उसको मैं लॉन्ग में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी बात है, बहुत पुराना दस्तावेज है, बड़ी बात है। ये प्रमाण है जिस प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब तुम्हारे बापों के। अब दूसरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब तुम्हारे बापों के। तुम आरक्षण की बात करते हो, हमारे महापुरुषों ने बिना आरक्षण इतिहास रच दिया। बाबा साहब जब संविधान लिखे तो आरक्षण थोड़ी था, आरक्षण तो बाबा साहब जब संविधान लिख दिए तब ना आया। या तो छत्रपति साहू जी महाराज के जमाने में आरक्षण मिला, बाबा साहब को तो आरक्षण था नहीं। आरक्षित कोटे से थोड़ी संविधान लिखने गए थे। क्यों गए थे सुनो, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान, सुनो
आ तेरे बाप दादा ना लिख पाए, ऐ पचवा फेल नादान सुनो। आरक्षण कहाँ होले बताओ तनी। आरक्षण और बिना आरक्षण में अंतर का बा कि सीट 100 गो बा, ओकरा में 100 सीट फुल बा जनरल कोटा से, लेकिन ओकरा में तोहार 27% आरक्षण बनता, 27 गो सीट तो के मिल गई। एजा तो एको जनरल सक्षम नहीं रहे नंदनी, एजा एको जनरल सक्षम नहीं रहे। मजबूरी में बाबा साहब को बुलाना, मजबूरी में। तो ये तो आरक्षित सीट नहीं है, ये तो जनरल फाइट है। जैसे गुलरी को फुलवा जनरल में फाइट करस, लेकिन मजबूरी में हुआ ईडब्ल्यूएस लगा देना। सुनो, ईडब्ल्यूएस वाला घुस गए। हम तो जनरल में फाइट कर चुके थे भाई। अगर मेरे कॉपी ट्यून को अगर दिया गया तो ईडब्ल्यूएस लगा ना। बाबा साहब ने आरक्षण नहीं लिया था जब संविधान लिखा तो जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान। सुनो, ये दस्तावेज है, मैं इस आधार पे कहता हूं कि तुम्हारे बापों के बाप, इस लाइनों के आधार पे, दस्तावेजों के आधार पे बाई डेट कह रहा हूं। तेरे बाप दादा ना लिख पाए, ऐ पचवा फेल नादान सुनो। अरे गावे दीवाना झूमे जमाना, अरे गावे दीवाना झूमे जमाना, अरे मस्त मगन जय भीम बोल कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। अंबेडकर 9 भाषा के जानकार थे, सिंबल ऑफ नॉलेज से ज्ञान के प्रतीक थे। अमेरिका ने कहा बाबा साहब अमेरिका में जन्मे होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। 32 डिग्री की जानकारी थी, 9 भाषा के 32 डिग्री उन्होंने लिया था, 9 भाषा की जानकारी थी। अब कितना कितना गिनाई, लंबा समय हो गई, बाकी कुछ भाई खातिर छोड़ी। घरात बक्स से विजय गौतम जी 200 रुपया इस मिशन गीत पे बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। और भाई विकास यादव जी, भीम मेरा नंबर 1 है, उस गीत के लेखक, और इस टाइम बहुत बेहतर गा भी रहे हैं भाई। तो एक बार हम चाहेंगे कि विकास के खड़ा होने से पहले आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। भाई के सम्मान करें, माला वाला दे बढ़िया से। जोरदार ताली बजा दे फिर एक बार।